पंजाब असम्बली में नए स्पीकर का ऐलान कुछ देर में हो जाएगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के लिए वोटिंग मुकम्मल, गिनती जारी। मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर और जहीर इकबाल डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक अहमद ने स्पीकर और मोइन रियाज कुरैशी ने डेप्यूटी स्पीकर के ओहदे के लिए मुकाबला किया। मुस्लिम लीग नून के ऐवान में 216 और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान मौजूद। मरीम नवाज समेत हाजिर अरकान ने वोट कास्ट किया। इजलास में मजीद 6 अरकान ने हल्फ उठाया। नए अरकान के हल्फ के बाद अरकान की मजमूई तादाद 327 हो गई। 44 अरकान अब भी कम है। मियां असलम इकबाल समेत दीगर कई अरकान ने ताहाल हल्फ ना उठाया। सारी मखसूस नशिस्तों का फैसला होने के बाद अरकान की तादाद 371 होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इजलास और इंतखाब का अमल रोकने का मुतालबा। राना आफ्ताब ने कहा कि अभी 27 मखसूस नशिस्तों का फैसला ही नहीं हुआ। ये इंतखाब अदालत में चैलेंज होगा और कलअदम हो जाएगा। ज्यादा जल्दी है तो नामों का ऐलान करके इजलास खत्म कर दें। स्पीकर सत्यान खान का कहना था कि मुझे पता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले बहुत मुश्किल से मुंतखब होकर आए। मेरे पास अथॉरिटी नहीं कि मैं इलेक्शन कमीशन को तलब कर सकूं। मैं गारंटी लेकर आया हूं कि मियां असलम इकबाल के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे और वो ऐवान में आएंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, असलम इकबाल से अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर जो कानून के मामलात हैं वो अदालत के स्पिरिट के मुताबिक होने चाहिए। उस्मा बुखारी ने कहा कि असलम इकबाल का इंतजार है। बाहर बैठकर धमकियां दी जा रही हैं, हिम्मत करें और सामने आए। बानी पीटीआई के IMF को खत लिखने की कोई अहमियत नहीं है। खत लिखने से उनकी असलियत सामने आ गई। ये मईशत को तबाह करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए अपने वजीर आजम के उम्मीदवार को जितवाने की कोशिश ही नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो जमातें धांधली के बगैर जीत नहीं सकती वो एहतजाज कर रही हैं। हम किसी के ड्रामों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। जो समझते हैं शहर में फिर पुरतशद्दुद सियासत कर सकते हैं, ये उनकी भूल है। हमें बताएं तो सही कि कौन सी नशिस्त पर धांधली हुई। मजहबी लसानी दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलेक्शन के दौरान हमारे कारकुन शहीद हुए। सूबे में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कराची में एहतजाज, मुजाहरे, धरने। सिंध असेंबली के बाहर और शहर में जगह जगह अफरा तफरी, पुलिस से झड़पें, शेलिंग। GDA, तहरीक इंसाफ और JUI ने मुबैना धांधली के खिलाफ मुजाहरे किए। अरकान ने हलफ ना उठाया। शहर भर में एहतजाज करते रहे। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान सारा दिन झड़पें, लाठीचार्ज, शेलिंग से कई जख्मी। खातिन समेत मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कराची में जगह जगह ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर, ट्रेन की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। JUI ने 6 घंटे तक सुपर हाईवे टोल प्लाजा पर धरना दिया। शाहराह फैसल पर नर्सरी के मकाम पर भी JUI कारकुनों का धरना। अपोजिशन के कारकुनों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर भी धरना दे दिया। पुलिस ने सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज करने वाले अफराद को हिरासत में लिया, बाद में छोड़ दिया। महकमा दाखिला सिंध ने रेड जोन में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। असम्बली में जाली लोग बिठाए गए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे एहतजाज कर रहे हैं। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। JUI के रहनुमा कारी उस्मान का कहना था, पुरअमन रहनुमाओं और कारकुनान पर तशद्दुद किया जा रहा है। जाली हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। हलीम आदिल शेख बोले, भूल जाएं कि ये 5 साल की हुकूमत है। 5 साल तो दूर की बात, ये हुकूमत 5 माह भी नहीं चलेगी। इस वक्त पूरे शहर में नाकाबंदी है। उन्हें खौफ किस चीज का है? जो हमारे साथ ज्यादती हुई उसका भी बताऊंगा। मैं एक एक फॉर्म का हिसाब दूंगा। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाया है। अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। पहले ही मैंने कह दिया था कि 90 से 95 नशिस्तें जीतेंगे। बताऊंगा कि हमारी सीटें कैसे कम हुई। एहतजाज करना सबका आईनी हक है। पुरअमन एहतजाज करें, कानून हाथ में ना लें। आगा सिराज दुरानी का कहना था, असेंबली की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। एहतजाज करने के बजाय इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि IMF को खत लिखना 9 मई से ज्यादा बड़ा है। खत का मतलब ये है कि हमें जबरदस्ती मैंडेट दिया जाए। ये 24 करोड़ आवाम पर हमला है। मंजूर वसान ने कहा कि PTI ने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। MQM ऐसे ही गुस्सा दिखाती है, वैसे वो हमारे साथ है।
सिंध असम्बली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। आगा सिराज दुरानी ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जुबान में हल्फ लिया। अगले मरहले में कल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब होगा। स्पीकर के लिए उवैस कादिर शाह, जबकि डेप्यूटी स्पीकर के लिए उम्मीदवार नवीद एंथनी ने कागजात जमा कराए। पीपल्स पार्टी के अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए MQM से राबिता कर लिया गया। सिंध की 7 रुकनी इब्तदाई काबीना मंगल को हल्फ उठाएगी। मुराद अली शाह की बतौर वज़ीर आला हल्फ बर्दारी की तकरीब के साथ ही वज़रा से हल्फ लिया जाएगा। पहले मरहले में अजरा पिचीहो, सैयद नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन के नाम शामिल। मखदूम महबूबुज़्ज़मान, सईद गनी, ज़ियाउल हसन लंजार और जाम खान शोरो भी शामिल हैं। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन विंग ने मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार करके इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन विंग ने 9 मार्च से 12 मार्च की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 9 मार्च की तारीख दिए जाने का इम्कान। नून लीग कौमी असम्बली में 108 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 68 है। दोनों की जानिब से आसिफ जरदारी सदर के लिए मुश्तरका उम्मीदवार है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। स्पीकर मुश्ताक गनी नौमुंतखब अरकान असम्बली से हल्फ लेंगे। स्पीकर ने इजलास सुबह 11 बजे तलब किया है। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास भी 28 फरवरी को तलब। स्पीकर जान जमाली नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। हुकूमत साजी के लिए मुशावरत आखिरी मरहले में दाखिल। वजारत आला के लिए ज़हूर बलीदी का नाम अहमियत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक सनाउल्लाह ज़हरी, सरफराज बुगटी और सादिक इमरानी के नाम भी ज़ेर गौर। नून लीग और पीपल्स पार्टी में वजारतों की तकसीम के लिए मजीद मुशावरत होगी। हुकूमत साजी के फार्मूले के तहत बलोचिस्तान के गवर्नर का ओहदा नून लीग को मिलेगा। सियासी मुफादात नहीं, पाकिस्तान के मुफादात को मुकद्दम रखना है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान के नौमुंतखब अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान के जज्बे को सराहा, कहा आप सबकी काविशों से सियासी इस्तेहकाम की सूरत पैदा हो रही है। मुलाकात में बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के उमूर पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं ने सियासी राबतों से पार्टी सदर को आगाह किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जाती उम्रा में मरीम नवाज से मुलाकात। वज़ीर आला नामजद होने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि तारीख में पहली खातून वज़ीर आला होना एक रोशन मिसाल है। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। पंजाब और आवाम की भलाई के लिए मेरी मुआवनत आपको हासिल रहेगी। मरीम नवाज ने मोहसिन नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला खिदमात को सराहा। कहा आपके शुरू किए गए अवामी मफाद के मनसूबों को आगे बढ़ाएंगे। मुलाकात में सूबे के इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वो शख्स कभी कामयाब नहीं होता जिसको नाकामी का खौफ हो। नौजवान नस्ल को खुद को गालम गलोच और बदतहजीबी से दूर रखना है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल ट्रस्ट के कॉन्वोकेशन से खिताब। तलबा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कामयाब तलबा ने फील्ड में जाकर जोश के साथ होश से काम भी लेना है। इत्तेहाद, इस्लाह और फलाह के लिए दिल लगा कर मेहनत करनी है। मुश्किलात से घबराना नहीं। सितारे हमेशा अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं। गोल्ड मेडल और डिग्रीज लेने वाले बच्चे पाकिस्तान को अपनी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप पाकिस्तान की उम्मीदों का गहवारा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि तलबा बगैर जाती पसंद और नापसंद दुखी इंसानियत की खिदमत करें। तलबा को आज कामयाबी मिली है, ये इनकी मेहनत का नतीजा है। वानी PTI की साइफर और तोशाखाना केस में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पीर के रोज समाअत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्त पर भी 26 फरवरी को समाअत होगी। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की अपील भी पीर को मुकर्रर सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई की दरखास्त से भी साथ ही सुनी जाएगी। शेर अफजल मरवत को बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस दे दिया। 2 दिन में मुआफी मांगने की हिदायत। शोकॉज नोटिस में कहा गया कि आपका बयान पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। 2 दिन में मुआफी मांगे। जवाब ना देने या गैर मुतमईन जवाब पर एक्शन लिया जाएगा।
असद उमर और सेनेटर शहजाद वसीम आज़ादी मार्च के मुकदमे से बरी। पीटीआई के आज़ादी मार्च में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई की बरीयत और अदालत पेशी के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिया। दूसरी जानिब पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के मुलजिम तारिक शफी को रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक शफी को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने तारिक शफी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की हिदायत भी जारी कर दी।